जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं संगत जी के सत्संग सुनती हूँ, और वो सत्संग सुन के कुछ नए अनुभव मुझे भी होते हैं। और संगत जी, हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे दिव्य आभास होते हैं, कुछ ऐसे हमारे काम होते हैं जो कि हमें ऐसा लगता है कि कभी हो ही नहीं पाएगा, और वो अचानक से हो जाते हैं। ये सब क्यों हुआ, जानते हो? क्योंकि हमने गुरुजी पे विश्वास रखा। गुरुजी ने हमारी अरदास सुनी, और जो हमारे बुरे कर्मों की वजह से, पास्ट लाइफ के बुरे कर्म की बात कर रही हूँ संगत जी, अब आप में से कुछ ऑफेंड मत हो जाइएगा कि हम तो बुरा कर्म करते ही नहीं है। कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पाप कर्म पहले से हुए हैं, या कुछ बुरे आचरण हमसे हो गए, या मान लीजिए हमारी गलतियां भी हो गई, तो जो हमने शुक्राना किया, जो हमने जय गुरु जी किया, या जो हमने जो भी भगवान का नाम लिया, चाहे राधे राधे कहा, चाहे राम राम कहा, जिस भी रूप में हमने गुरु जी को माना, उसी रूप में, उस भाव की वजह से, वो जो प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, उसकी वजह से हमारे वो जो कर्म है ना, उसके खाते में कुछ अच्छा कर्म जुड़ गया, और उसी के फल स्वरूप हमारा जो करंट सिचुएशन होती है, उसमें हमें जो है निजात मिल जाती है। हम कहीं फंसे होते हैं और अचानक से हमारी हेल्प हो जाती है। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हमने प्रेम से गुरु जी के आगे अरदास लगाई, हमारे मन में वो भाव आया, वो प्रेम आया। तो संगत जी, गुरु जी के आगे अरदास करते रहें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहते रहें, मंत्र जाप करें। अगर आप अमृत वेला नहीं उठ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई वहम में ना पड़े। नहीं उठ पाते कोई बात नहीं, न्यूट्रल हो जाइए। क्योंकि देखिए, भक्ति ना न्यूट्रल होने का नाम है। भक्ति ये नहीं कहती कि आप टेंशन लो। अगर हम देखो पूजा पाठ की ही हम टेंशन लेने लग गए, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ और काम कर सकते हैं बिना टेंशन के। मैं तो नहीं लेती। जब उठ गए तभी सवेरा। तो जब भी वक्त मिले, जैसे भी हो, पहले अपनी सामाजिक जिम्मेवारियां निभा के उसके बाद में आप जो है भगवान के लिए वक्त जरूर निकालें। और इसी के साथ अब हम आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं, उन्हीं की आवाज़ में। और संगत जी, पूरा सत्संग सुनिएगा। जिनको भी पैसे से रिलेटेड दिक्कत है, धन संबंधी कोई परेशानी चल रही है, कहीं डूब डूब गया है पैसा, कुछ भी ऐसा है, उनके लिए ये सत्संग एक वरदान साबित होने वाला है। पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के साथ जब जुड़ी थी तो मैंने उस समय यूट्यूब पर गुरु जी के स्वरूप को देखा था, और आज मैं अपना पहला सत्संग ये शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी को जब मैंने स्वरूप को देखा तो उस समय मैं बहुत परेशान थी, और मैंने अपनी परेशानी से रिलेटेड गुरु जी से 2 अरदास की। और मुझे थोड़ी ही देर के बाद एक मैसेज आया जो मेरी ही प्रॉब्लम से रिलेटेड था, जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने उनसे अरदास की थी। और जो दूसरी प्रॉब्लम के लिए मैंने अरदास की थी उसका भी मैसेज मुझे नेक्स्ट डे आ गया। तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरी बात का जवाब मुझे दे दिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उन दिनों हमारे घर में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी, और मेरे हस्बैंड ने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट किए थे। उन्होंने घर से जो मेरे पास पैसे पड़े हुए थे वो भी लेकर वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए थे, और जो उनकी खुद की पेमेंट थी वो भी वहीं पर इन्वेस्ट कर दी थी। लेकिन जब हमें वहाँ पर उस सारी पेमेंट का लॉस हो गया, और इससे उनकी पेमेंट का भी लॉस हुआ, जो मैंने घर से पेमेंट दे दी थी उसका भी लॉस हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि काश मैं वो पेमेंट ना देती तो शायद, मतलब घर वाली पे जो मैंने घर पर पेमेंट रखी हुई थी उसका लॉस हमें ना होता। तो मैं रोज़ यही बात कहती थी अपने हस्बैंड को भी कि काश मैं आपको पेमेंट ना देती तो शायद हमें इतना लॉस ना होता। तो जब मैं गुरुजी के से मैंने अरदास की थी, 3 से 4 दिन के बाद ही मैं किचन में काम कर रही थी, और मैंने एक अलमीरा
में एक पॉलीथीन पड़ा था। वो खोला तो उसमें देखा कि क्या पड़ा हुआ है ये। देखा उसमें पेमेंट थी 1.5 लाख रुपए, जो जितनी पेमेंट मैंने अपने हस्बैंड को दी थी, और मैं सोची थी शायद अगर मैं ना देती तो मुझे लॉस ना होता, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने देखा उतनी ही पेमेंट उस पॉलीथीन में पड़ी हुई थी, और जिसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उम, तो गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम को यहाँ पर भी सॉल्व कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मुझे गुरुजी के सत्संग के बारे में भी उस समय कुछ नहीं पता था, कहाँ पर होता है, ना ही मैंने कभी सुना था कि हमारे यहाँ पर सत्संग होता है। लेकिन सत्संग हमारे घर के पास ही होता था बिल्कुल गुरुजी का। तो उन दिनों जो मेरी मेड है वो वहाँ पर काम करती हैं, गुरुजी के सत्संग जहाँ पर होता है वहीं पर वो काम करती हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी का वहाँ पर सत्संग होता है। तो 2 से 3 दिन के बाद ही गुरुजी का वहाँ पर सत्संग था। मैं वहाँ गई और मुझे जाकर बहुत अच्छा लगा सत्संग में। लेकिन मैं नई नई गुरुजी से जुड़ी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप देते हैं संगत को। तो मेरे को था कि मुझे सिर्फ ना एक छोटा सा स्वरूप चाहिए गुरुजी का। तो उस दिन मुझे जो स्वरूप मिला वो बिल्कुल छोटा सा ही था, जिसमें गुरुजी की, गुरु नानक देव जी की और शिव जी की फ़ोटो इकट्ठे बनी हुई थी। तो मुझे लगा कि चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि गुरुजी ने मुझे वैसा ही स्वरूप दिया जैसा कि मुझे चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे था। नेक्स्ट मंथ जब मेरा बर्थडे था तो मैंने एक ना सत्संग सुना था, जिसमें पता नहीं मेरे बर्थडे से एक दिन पहले सुना कि मेरे बर्थडे वाले दिन सुना, कि जिसमें गुरुजी ने ना अपनी उनकी एक बेटी आंटी वहाँ पर जाती हैं वो गुरुजी के मंदिर में, और गुरुजी से कहती कि मुझे आपसे बर्थडे का गिफ्ट चाहिए। तो गुरुजी ने उन्हें गिफ्ट में शायद रिंग दी थी। और मुझे एक सपना आता है कि जिसमें मैं एक मंदिर में जाती हूँ शिव जी के, और वहाँ पर मेरी रिंग गुम हो जाती है। और जब वो रिंग एक अंकल मुझे वापस करते हैं, बोलते हैं ये एक नहीं ये 2 रिंग हैं, 2 रिंग रखो। और नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था। मेरे हस्बैंड वैसे कभी मना नहीं करते कुछ भी लेने के लिए, जो हमारा हम अफोर्ड कर सकते हैं उसमें हम कुछ मर्जी, मैं कभी मर्जी जाकर ले सकती हूँ। वो कभी मुझे मना नहीं करते, लेकिन वो सामने से कभी कुछ नहीं ला कर देते। कहते जो तुम्हें लेना है खुद जाकर ले आओ। नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था, और मेरे हस्बैंड ने उस दिन मुझे गोल्ड की रिंग गिफ्ट की, जिसको देख के हम सबको ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड कभी ऐसे लेने नहीं जाते कुछ भी। और वो गए और उन्होंने मुझे रिंग गिफ्ट की। तो मुझे ऐसा लगा कि ये रिंग गुरुजी ने मुझे ये मैसेज में भी दिखाया कि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है बर्थडे का, और मंदिर में भी उन्होंने मुझे रिंग गिफ्ट की। तो मुझे उसके थ्रू उन्होंने मुझे मैसेज भी दिया कि किसी के उन्होंने बर्थडे पे उसे गिफ्ट किया है, और मुझे ऐसा लगा कि ये गिफ्ट मुझे गुरुजी ने ही दिया है। उसके बाद एक बार मैं गुरुजी के सत्संग में गई, और वहाँ पर मैं अभी फर्स्ट सत्संग अटेंड किया था कि या सेकंड अटेंड किया था। तो मुझे पता चला कि जल प्रसाद हम घर पर लेके जा सकते हैं। मैंने एक जल प्रसाद की बॉटल ली, और अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए मैंने कहा चलो ये मैं घर लेकर जाऊंगी। तो वो जल प्रसाद जब मैं घर लेकर जाने लगी, तो एक आंटी ने मुझे कहा कि ये मुझे पानी पीना है, ये जल प्रसाद मुझे दे दो। तो मैंने उन्हें वो जल प्रसाद की बोतल दे दी जो मेरे हाथ में मैं अपने घर के लिए आ रही थी। उसके बाद बाय चांस उस दिन जल प्रसाद ख़त्म हो गया, और मैंने जब जाकर जल प्रसाद मांगा तो अंकल ने बोला कि आज तो जल प्रसाद सब ख़त्म हो गए हैं, उस दिन गर्मी बहुत थी तो हमारे पास और जल प्रसाद नहीं है। अब मैं गुरुजी के मंदिर दरबार के आगे खड़ी हो गई, और मैंने कहा कि गुरुजी मुझे तो जल प्रसाद दो, मैंने लेकर जाना है आज घर। तो इतने में क्या हुआ, मैं 2 मिनट खड़ी रही वहीं पर। अंकल जी आए एक सामने से, उन्होंने जो गुरुजी के आगे जल प्रसाद भोग के लिए रखा होता है वो बांटने लग गए वो।
तो मैंने वो जल प्रसाद लिया और मुझे गुरु जी ने जल प्रसाद दिया। मैं मुझे उस बात से इतनी खुशी हुई कि हम गुरु जी को जो भी कहते हैं वो उस बात का जवाब मैसेज के थ्रू देते हैं अपनी। और जब वो जल प्रसाद अंकल जी ने मुझे दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि गुरु जी ने मुझे जल प्रसाद दे दिया, जबकि उस दिन जल प्रसाद वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो बहुत सारे हैं करने के लिए कि मैं बहुत सारे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन आज मेरा फर्स्ट सत्संग है तो मैं इतना ही शेयर कर पाऊँगी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती हो गई तो संगत जी माफ़ कर देना। गुरु जी, सत्संग करते हुए कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने शेयर किया। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नई सत्संग जल्दी ही आप सभी के साथ अपलोड की जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। सभी अपना ख्याल रखें, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। शुक्राना।